Hello and welcome back to my channel, my lovely viewers. So today we are going to talk about the mostly asked question that is बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्या करें. हेयर फॉल के ऊपर एक वीडियो बना हुआ and all, both male and female. Let me show you some pictures from my social media accounts. इतने सारे लोगों का हेयर फॉल रिलेटेड क्वेरीज है, सबका वही कॉमन इशू हेयर फॉल. अगेन बोथ मेल एंड फीमेल. बहुत सारे लोग तो डिप्रेस्ड भी है हेयर फॉल को लेके. लाइक ये देखिए. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सबके हेयर फॉल का एक सिंगल रेमेडी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबका स्किन टाइप स्कैल्प टाइप सेम नहीं है. तो ऑब्वियसली हेयर फॉल रीज़न सेम नहीं होगा. तो हेयर फॉल रीज़न अगर सेम नहीं है तो सोल्यूशन कैसे सेम होगा. दिस वेरीज बिटवीन पर्सन टू पर्सन, मेल हो, फीमेल हो, टीनेजर हो, कोई भी हो, तो रिजल्ट भी वेरी करता है. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 11 हेयर फॉल रीजन्स और उसके सोल्यूशंस के बारे में, विच कुड बी द मेन रीज़न ऑफ योर हेयर फॉल. तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और योर क्लोज्ड वंस. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो फर्स्ट रीज़न कुड बी हेरिडिटरी. अगर आपके फैमिली में यानी आपके पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या उनके मम्मी पापा हो, अगर उनको बॉल्डनेस का या हेयर फॉल का या हेयर थिनिंग का इशू था, तो हो सकता है वो आप में भी रहेगा. बट ज़रूरी नहीं है कि अगर उनको है तो ऑब्वियसली आप में रहेगा. बट पॉसिबिलिटी है, चांसेस रहता है कि अगर उनमें वो इशू था तो आप में भी रह सकता है. और इसमें नॉर्मली हेयर ग्रोथ बहुत ही कम होता है और इसका नॉर्मली कोई ट्रीटमेंट नहीं है. हाँ, अगर आप अर्लियर स्टेज में डर्माटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराते हैं तो वो शायद हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. एंड दिस ट्रीटमेंट माइट कंज्यूम अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि इसका मेडिसिन जो है वो सालों तक चलता है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. इसका रिजल्ट बहुत टाइम टेकिंग होगा. लोगों को 40-50 ईयर्स लग जाता है कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं बॉल्डनेस के लिए. Next reason could be chemical treatments or overstyling, which is nowadays a main reason of hair fall mostly in youngsters. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, अगर आपने हेयर में बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स किया हुआ है, लाइक कलरिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, बहुत सारे जेल वगैरह अप्लाई किया हुआ है, या फिर कोई ओवर प्रोसेसिंग लाइक हीट आयरन, ड्रायर, कलर वगैरह यूज़ किया है, then that could be the main reason of your hair fall. मेरे बाल तो ठीक है, सब सह लेते हैं, बट हो सकता है आपके स्कैल्प में वो सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा स्कैल्प टाइप सेम नहीं है. तो जितना हो सकते हैं हीट, ड्रायर को, आयरन को, कर्लर को अवॉइड करें, केमिकल ट्रीटमेंट्स को जितना हो सके अवॉइड करें, एंड ऑलवेज ड्राई योर हेयर नेचुरली रादर देन यूजिंग अ ड्रायर. एंड वन मोर थिंग, जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट अपने हेयर में करने जा रहे हैं, ऑलवेज अप्लाई दैट केमिकल 1 इंच अवे फ्रॉम योर स्कैल्प, सो दैट वो जो केमिकल है वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में नहीं जाएगा. Another reason could be poor nutrition. Nutritional deficiencies like diets that are too low in certain vitamins, iron, zinc, biotin can also cause hair fall. कुछ लोग हैं जो कि बहुत सारा डाइट मेंटेन करके खाना कम कर देते हैं. खाना कम कर देते हैं तो न्यूट्रिशन प्रॉपरली उनके बॉडी के अंदर नहीं जाता. अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हेयर ग्रोथ कैसे होगा. डाइट करना ठीक है, सही है, बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, बट मेक श्योर यू डोंट स्किप दैट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स. बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, एंड खास करके स्पिनच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ. कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं विच कॉजेज डैंड्रफ, इचिंग, रेडनेस ऑन योर स्कैल्प. हम इसको नॉर्मल डैंड्रफ सोच लेते हैं, बट वो नॉर्मल डैंड्रफ नहीं होता, वो एक टाइप का इन्फेक्शन होता है और ये मेल, फीमेल, टीनेजर सबको होता है, विच कुड बी अनदर रीज़न ऑफ हेयर फॉल. सो ऑलवेज कीप अ क्लोज आई टू योर स्कैल्प. एंड अगर आपको स्कैल्प इन्फेक्शंस हैं तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अदरवाइज यू कैन गो फॉर होम रेमेडीज ऑल्सो. लेमन जूस को अपने स्कैल्प में अप्लाई करके 30 मिनट्स तक रखिए, फिर 30 मिनट्स के बाद आप रिंस ऑफ कर सकते हैं. एंड रिपीट दिस ट्वाइस अ वीक. कोकोनट ऑयल और कैम्फर को भी आप मिक्स करके उसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करके हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए, फिर उसको रिंस आउट कर दीजिए, वो भी अच्छा काम देगा. एंड अगेन रिपीट दिस फॉर ट्वाइस अ वीक. सो नेक्स्ट एंड मेजर रीज़न कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंस एंड मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट्स. अगेन ये किसी को भी हो सकता है, मेल, फीमेल, टीनेजर, बॉय, गर्ल, किसी को भी हो सकता है. एंड रीजन्स कुड बी thyroid, diabetes, unhealthy diet, high stress, consuming too much of birth control pills, menopause, insufficient sleep वगैरह वगैरह.
अब थायराइड डायबिटीज़ पेशेंट है तो मेडिसिन लेना तो बंद नहीं कर सकते, बट मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर डाइट, योगा, एक्सरसाइज और कुछ फूड रेस्ट्रिक्शंस भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और ये मेडिकेशनल साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अगर हेयर फॉल होता है तो कंसल्ट योर डॉक्टर। और अगर आप एक रेगुलर थायराइड या डायबिटीज़ पेशेंट नहीं हैं और आपको किसी भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, देन बेस्ट सोल्यूशन इज़ यू शुड गो फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स इन अर्ली स्टेज, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो रूट से ही डिजीज़ को क्लियर करता है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से प्री मैच्योर थिनिंग और प्री मैच्योर ग्रेइंग भी होता है। आपने देखा होगा बहुत कम एज में किसी किसी का हेयर सफ़ेद हो जाता है, तो दैट इज़ प्री मैच्योर ग्रेइंग। एक जन क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसा करने से हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो टूट जाता है, सो दैट वहाँ पे और हेयर ग्रो होता ही नहीं है। सो रैदर आप वहाँ पे कलर कर सकते हैं, मेहंदी हो या फिर कोई अदर कलर हो, कलर कर सकते हैं, बट मेक श्योर यू अप्लाई दैट कलर 1 inch अवे फ्रॉम योर स्कैल्प। This could be another reason of hair fall for both male and female. Sweating is good, but to a certain extent. Oversweating leads to hair damage and hair fall. अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न है वार्म टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, हॉट वेदर्स एंड आपका स्ट्रेस, एक्सरसाइज, स्पाइसी फूड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन योर बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या सोल्यूशन है, एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे क्या? नहीं, एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज तो इज़ मस्ट फॉर बॉडी एंड हेयर। आपको करना है हेयर वॉश आफ्टर एक्सरसाइज, और डेली नहीं करना है, आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी कर सकते हैं। एंड जितना हो सके अवॉइड स्पाइसी फूड एंड कैफिनेटेड ड्रिंक्स दैट प्रोड्यूसेस हीट ऑन योर बॉडी। प्रेगनेंसी कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ हेयर फॉल। किसी किसी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हेयर फॉल होता है, किसी का आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत हेयर फॉल होता है। जो लोग प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशनल फूड कंज्यूम करते हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन करते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन टैबलेट्स, मेडिसिन या सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, उनको बहुत कम हेयर फॉल होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। किसी किसी को आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत हेयर फॉल होता है, तो तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो विटामिन्स को या सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करें और प्रॉपर डाइट मेंटेन करें, सो दैट 6 to 12 months के अंदर आपका हेयर फॉल डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा एंड यू विल गेट योर यूजुअल डेंसिटी एंड वॉल्यूम बैक। येस, हार्ड वाटर कुड बी द मेन रीजन ऑफ हेयर फॉल, जो कि हम लोग को पता नहीं चलता। नॉर्मली पीपल आर अनअवेयर ऑफ दिस, बट दिस कुड बी द मेन रीजन। हार्ड वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और ये हार्ड वाटर हेयर को बहुत ही डैमेज, लाइफलेस बना देता है, फॉर विच अल्टीमेटली हेयर फॉल होता है। एंड दिस कुड बी वेल वाटर, कुएं का पानी, ट्यूबवेल वाटर और सी वाटर, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? बेस्ट एंड अफोर्डेबल इज़ आप शावर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। अदरवाइज़ आप वाटर सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजीली मार्केट में अवेलेबल है। और अगर ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, then you can go for some clarifying shampoo conditioner which saves your hair from hard water damage. प्रोडक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये हार्ड वाटर रिलेटेड डैमेज मेल, फीमेल, टीनेजर किसी को भी हो सकता है। Smoking and consumption of alcohol more than 4 drinks a day could be one of the reasons of hair fall and premature graying and thinning. दिस इज़ मोस्टली फाउंड इन मेल, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है मतलब आप स्मोक या ड्रिंक्स कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट अगर आप करते हैं तो दैट कुड बी अ मेन रीज़न। एंड प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, just to create an awareness and just to let you know I'm saying this. And as an remedial action, आपको पता होगा you need to quit smoking and drinking. Immediately possible नहीं है, ठीक है, आप टाइम लेके धीरे धीरे क्विट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। एंड ऑल्सो बी ऑन प्रॉपर डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत सारा खाइए, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर विटामिन सप्लीमेंट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हाई स्ट्रेस, जो कि मैंने पहले भी मेंशन किया है। हाई स्ट्रेस से बहुत हेयर फॉल होता है। इट ऑल्सो कॉजेज प्रीमेच्योर ग्रेइंग एंड थिनिंग, बाल सफ़ेद हो जाता है बीच बीच में। एंड ये मेल, फीमेल, टीनेजर किसी को भी हो सकता है। अगर आप ये स्ट्रेस में रहेंगे कि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो उससे और भी ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ जाएगा। एज एन रेमेडियल एक्शन you can go for yoga, meditation, exercise which reduces stress. Also you can go for hair spa. अब आप पूछेंगे हेयर स्पा से कैसे टेंशन रिलीज होगा? ऑब्वियसली वो स्पा क्रीम से टेंशन रिलीज नहीं होगा, बट दैट मसाज यू डू ऑन योर हेड एंड नेक, वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस रिलीज करता है। मैंने हेयर स्पा के ऊपर, हेयर स्टीमिंग के ऊपर
मसाज के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आप हॉट ऑयल मसाज भी ले सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंट हेयर टाइप्स के ऊपर। अगर आपका हेयर ऑयली है और आप उसमें रोज़ ऑयलिंग कर रहे हैं और वीकली 1 शैम्पू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हेयर फॉल तो होगा ही। तो इसलिए हमेशा ऑयली हेयर में बहुत ही कम हेयर ऑयलिंग करें। अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो वीकली 1 उसको ऑयलिंग करें और आधा घंटा हेयर में रख के उसको अच्छे से वॉश कर दें। सिमिलरली अगर आपका ड्राई हेयर है तो उसमें ज़्यादातर ऑयलिंग करें। लाइक अगर आप वीकली ट्वाइस और थ्राइस ऑयलिंग कर रहे हैं तो वीकली 1 शैम्पू करें, सो दैट ऑयलिंग एंड ड्राइनेस वो बैलेंस होके चलेगा। नॉर्मल हेयर में भी वीकली ट्वाइस हेयर ऑयलिंग करें और वीकली ट्वाइस और थ्राइस शैम्पू भी। एंड ऑलवेज ड्राई योर हेयर नेचुरली unless and until it is that much necessary to use a dryer. And always it is better to go for natural remedies than chemical treatments, क्योंकि natural remedies में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले अपने स्किन को, अपने स्कैल्प टाइप को पहचानें, देन आपके स्कैल्प में क्या सूट करेगा नहीं करेगा वो नोटिस करें। और अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है देन यू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर हेयर फॉल, देन यू कैन डू द रेमेडीज अकॉर्डिंगली। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। सपोज आपको ओवर स्वेटिंग की वजह से हेयर फॉल हो रहा है और अगर आप उसमें हॉट ऑयल मसाज ले रहे हैं तो मामला तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, राइट? बीइंग जेन्युइन, बीइंग ऑनेस्ट, अगेन आई रिपीट, सबका स्कैल्प टाइप, हेयर फॉल रीजन, सोल्यूशन, रिजल्ट सेम नहीं हो सकता। सो यू डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ रेमेडी दैट एनीवन सेज, क्योंकि हो सकता है वो रेमेडी उनके हेयर पे सूट कर रहा है बट वो आपके हेयर में पूरा उल्टा हो जाए, क्योंकि ऐसा होता है। अगर आपको इश्यूज है तो आप दूसरों से बात करें, सजेशंस लें, बट ऑलवेज डू व्हाट योर स्किन सेज, व्हाट योर स्कैल्प सेज। और इन हायर साइड कंसल्ट एनी एक्सपर्ट और एनी डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं ये चीज़ इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ द बेसिक एंड मेन रेमेडी टू कंट्रोल हेयर लॉस। आई थिंक मैंने सारा चीज़ ये पूरे वीडियो में कवर किया है। अगर कुछ स्किप कर दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और एल्स यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक एंड शेयर टू योर नियर एंड डियर वंस। और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मेरा मेहनत थोड़ा सा तो रंग लाए। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट माई लेटेस्ट अपडेट्स। See you in my next video. Till then, stay beautiful, stay safe and take care of your hair. Bye bye.